फैक्ट्री प्रदूषण विभाग मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, जिंदाबाद, कैंसर की फैक्ट्री बंद करो, कैंसर की फैक्ट्री बंद करो। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी, एक वीडियो दिखाई थी कि माधो सिंघाना गांव के अंदर एक कैंसर फैलाने की फैक्ट्री लगी हुई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कैंसर के कारण माधो सिंघाना गांव में 15 से भी ज़्यादा लोग जो है कैंसर से ग्रसित हो चुके हैं इस फैक्ट्री के कारण, और 5 के लगभग जो है मौत भी कैंसर के कारण हो चुकी है। तो उस फैक्ट्री में बताया जाता है कि रबड़ जलाया जाता है। रबड़ के कारण जो धुआं है वो माधो सिंघाना गांव के साथ साथ आसपास के गांव को भी अपनी चपेट में ले रहा है। तो ऐसे में केवल मात्र माधो सिंघाना गांव में नहीं, आसपास के काफ़ी गांव जो हैं वो इस फैक्ट्री के कारण, फैक्ट्री के रबड़ के धुएं के कारण काफ़ी दुखी हैं। तो इस बात को लेकर के एक बार पहले भी ग्रामीणों ने शिकायत की थी, जिस पे संज्ञान लेते हुए फैक्ट्री को सील किया गया था, फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया था। लेकिन उसके बाद न जाने क्या ऐसी सेटिंग हुई, किस तरह से जोड़ तोड़ करके इस फैक्ट्री को दोबारा से शुरू करवाया गया। हो सकता है कि एक मौका फैक्ट्री के मालिक को दिया गया हो, लेकिन उसके बाद गांव के लोगों ने एक रबड़ से भरा ट्रक फिर पकड़ा यहाँ पे, और 1000 बैग के लगभग रबड़ जो है इस फैक्ट्री में पहले से ही मौजूद था। फैक्ट्री के मालिक से बातचीत की गई थी, तो फैक्ट्री के मालिक का यही कहना था कि ये गलती से ये रबड़ का ट्रक जो है वो आ गया था, ऑर्डर बहुत पहले का किया हुआ था, लेकिन भेजा अब गया है। और इसके अलावा जब हमने फैक्ट्री में पड़े हुए रबड़ की बात की तो उनका कहना है कि वो लॉकडाउन के कारण उसको नहीं निकाल पाए थे, लेकिन अब निकाल दिया जाएगा। लेकिन ग्रामीण जो है इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, और ग्रामीणों ने उसी दिन से यहाँ पे धरना शुरू कर दिया था। अभी भी धरने पे बैठे हुए हैं। आज लगातार 5वां दिन इस धरने को है। तस्वीरें आप देख सकते हैं सामने की, किस प्रकार से तमाम जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो यहाँ पे फैक्ट्री की परमिशन कैंसिल करने को लेकर के, यानी कि फैक्ट्री को सील करने की मांग को लेकर के लगातार यहाँ पे 5 दिनों से लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। हमने जो पोल्यूशन विभाग के, पोल्यूशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आखिर उनसे क्या कुछ बातचीत हुई, क्या इस ग्रामीणों की शिकायत पर एक्शन लिया जा रहा है। अब अगर मैं फैक्ट्री की बात करूं तो फैक्ट्री का नाम जो है वो MDA एग्रोटेक के नाम से है, MDA एग्रोटेक माधो सिंघाना। तो इस फैक्ट्री के आगे लगातार 5 दिनों से लगातार जो है ये ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। चलिए अभी इनसे बातचीत करते हैं। जैसे मैंने वो पीछे की रिपोर्ट दिखाई 5 दिन पहले, तो उसके जस्ट बाद जो है प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जो अधिकारी यहाँ पे आए, उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या इनकी बातचीत हुई, वो सब जानते हैं। भाई साहब, 5 दिन लगातार हो गए। 5 दिन पहले जब आपने आवाज़ उठाई थी तो अधिकारी यहाँ पे आए थे, क्या कुछ उनके साथ बातचीत हुई, क्या उन्होंने आश्वासन आपको दिया? 5 दिन पहले जी हिसार पोल्यूशन बोर्ड से जी हर्ष कुमार जी आए थे, SDO साहब। तो उन्होंने जी यहाँ पे आके ग्रेनुअल्स जो रबड़ आया था राजकोट से, तो उसका हमारे पास बिल भी है। तो उन्होंने बोला मैंने जो रॉ मटेरियल यहाँ पे जो मैंने लिया है तो वो मैं रिपोर्ट करूँगा। तो हमें सर उनसे कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब और संतुष्टिपूर्ण कार्रवाई की कोई हमें उनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमारी 2 बार उनसे पिछले दिनों में बात हुई है। तो उन्होंने बोला है 15 दिनों में हम रिपोर्ट देंगे, ऐसे करेंगे। तो उनका ढीला मिला रवैया है सर। अच्छा, तो उन्होंने जो यहाँ पे रबड़ आया था उसकी सैंपलिंग वगैरह की थी, सैंपल लेके गए थे साथ में अपने? रबड़ की सैंपल सर हाथ में लेके गए हैं वो, पर हमने बोला कि आप जो पीछे जब आए थे वो फैक्ट्री चल रही थी थोड़ी बहुत, तो उन्होंने वो जला हुआ नहीं दिखाया, वो सिंपल सीधा लेके गए हैं। और जो ट्रक था, हमारी मांग थी भी उस ट्रक को जब्त करके उनके साथ ले जाना चाहिए, उन्होंने वो माल उतरवा दिया और ट्रक को भेज दिया। इसलिए हम उनसे संतुष्ट नहीं है बिल्कुल। अच्छा, यानी कि वो ट्रक का माल यहाँ पे उतरवा दिया? वो यहाँ पे गोडाउन में उतरवा दिया है। अधिकारियों के सामने उतारा गया था? बिल्कुल जी, उनकी सहमति से उतारा गया है और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उस ट्रक को यहाँ से रवाना करवाया गया है सेठ। अच्छा, चलिए एक युवा किसान और मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, अगर बात करें तो इस फैक्ट्री के कारण आपको कितनी ज़्यादा परेशानी होती है? आसपास के खेतों में किस तरह का मंजर बना हुआ है? सबसे पहले मैं मीडिया के भाइयों का धन्यवाद करता हूं जो समाज के विभिन्न मुद्दों को समय समय पर उठाते हैं। तो इस फैक्ट्री के कारण जी हाथ कंगन को आरसी का और पढ़े लिखे को फारसी का, ये देख लो जी आपके सामने है। और 1-1 किलोमीटर तक ये धुआं जमा हुआ है, जिसके कारण कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से ये ग्रस्त हो रहा है गांव। और इसका 1 किलोमीटर दूर ही गांव है जी। इस गांव में भी बहुत ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है। और फसलों का तो जी अब की बार वैसे भी प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, और ऊपर से ये फैक्ट्री वाला हमें जीने नहीं देता।
तो हमारी तो प्रशासन से यही मांग है भाई इसको जल्द सील किया जाए और इसको सारा सामान रॉ मटेरियल हमने इसको पकड़वा दिया है, फिर भी कोई कर्मचारी इसका संतोषजनक जवाब हमें नहीं दे रहे, ना इसका कनेक्शन कट हुआ है जी फैक्ट्री का। चलिए शुक्रिया। चलिए अभी यहाँ पे जो फसल जो है, मैंने आपको पीछे एक नरमे का पौधा दिखाया था कि किस कदर उस पे जो प्रदूषण है वो जमा हुआ था। चलिए अब मैं पूरा खेत आपको दिखाता हूँ कि किस कदर पूरे खेत के जो हालात हैं वो बने हुए हैं। चलिए अब मैं आपको खेत का हाल दिखाऊं उससे पहले यहाँ पे जो ये मलबा पड़ा हुआ है, जो फैक्ट्री में जलने के बाद जो राख जिसको हम कहते हैं वो जो बनती है, वो आप वो सामने किसान जो है वो 2 किसान दिखा रहे हैं आपको। थोड़ा सा नज़दीक होकर के मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं, यहाँ से बालू रेत को पटके ये ज़मीन में ही दफनाता है इसको, इस मिट्टी को काली को, जिससे ज़मीन भी इससे ख़राब हो रही है दिन प्रतिदिन। इसको ज़मीन में ये राजी पानी, ये सारा मटेरियल ये ज़मीन में दबाता है। यहाँ आप खुदाई करके देख सकता है प्रशासन, यहाँ सारी काली राखी दबाई हुई है इसकी, ये ज़मीन को भी नुकसान कर रहा है जी। ये दाब रखी है इसने, 20 फुट तक गहरी तक इसने दाब रखी है इस मिट्टी को। और जब धूड़ आती है ना तो आपको दिखाऊं, ये मेरा खेत है, इधर आओ आपको दिखाता हूँ, ये मेरा खेत है। चलिए अब हम आपको खेत की तरफ ले चलते हैं और वहाँ पे ये किसान जो है वो क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लगातार आप बने रहिएगा। इसके बाद अधिकारी क्या कुछ कहते हैं, हमारी बात अधिकारियों से हुई है एसडीओ साहब से, तो वो क्या कुछ कहते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये तस्वीरें खेत की दिखाना चाहूँगा। इधर कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि आपको ये खेत की तस्वीर दिखाए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये नरमा जो है हमें प्राकृतिक आपदा से कम खराब लग रहा है, और इस राखी के कारण जो ये, अब आपको ये हिला करके एक नरमे का पौधा दिखाएंगे। देखिए किस प्रकार से इसमें से ये जो राखी है, ये धूड़ जो है ये उड़ रही है। तो अगर ये निरंतर फसलों पे गिरती रहेगी, आती रहेगी, तो कैसे किसान जो है उम्मीद कर सकता है कि उसकी फसल जो है पैदावार है वो बम्पर होएगी। देख सकते हैं। चलिए अभी यहाँ पे किसान मेरे साथ मौजूद है, इनसे एक बातचीत करते हैं। भाई साहब कितना नुकसान होता है? नुकसान तो बाद में बताऊंगा सर आपको। ये देखो ना, तो 4 दीवारी है, ठीक है, धूल मिट्टी उठती है इधर से, तो ये मेरे नरमे पाती है, ठीक है। और ये है ना नुकसान क्या बताऊंगा आपको, ये 3000 नहीं बिकेगा नरमा, ठीक है। अब चुगाई, मौके की चुगाई आज 7 रुपये चल रही है, ठीक है। इसको मैं 15 रुपये दे के चुगाता हूँ, ठीक है, 15 रुपये दे के चुगाता हूँ, और फिर भी चुगारे आते नहीं है यहाँ पे। इतना बुरा हाल कर दिया है इसने। अच्छा, तो आपने कभी शिकायत नहीं की कि आप दीवार निकाला हो? हाँ मैंने की थी, शिकायत मैंने की थी, पर ये मेरी सुनाई नहीं करता है कि हमारे तो ऐसी तरीके रोक ले कोई, हमारे पास तो पैसा है, ये है वो है। तो आपने प्रशासन को शिकायत नहीं की? प्रशासन को 2 बार शिकायत की थी, पर इसने बाउंड्री निकाली ही नहीं। एक बार ये सील हो गई थी, पर इसने पता नहीं पैसा देता है, क्या देता है, किसको खिलाता है, कुछ को ना खिलाता है, पता ही नहीं है। ये देखो मिट्टी, देखो काली मिट्टी, एकदम धूड़। और जब यहाँ मैं आपको बताता हूँ देसी भाषा में, जो अपने यहाँ बोलते भी कि जेठ का जो महीना होता है, उसमें ये मिट्टी, ये धूड़ मिट्टी यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। अच्छा, कुछ भी दिखाई नहीं देता, फसल है ना वो एकदम तबाह हो जाती है मेरी। और ये देख लो सारा खेत मेरा ऐसा ही भरा पड़ा है। कितनी एकड़ जमीन आप? ये हमारे यहाँ पे 4 एकड़ जमीन है जी। अच्छा, ठेके पे लेते हो? ठेके पे लेता हूँ मैं, जमीन इनकी है और ठेके पे लेता हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। और ये बुरा हाल कर रखा है। चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि मैंने आपको पूरी फसल दिखाई, पूरा खेत दिखाया कि किस कदर खेत के हालात हैं। केवल मात्र एक खेत के नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ तक इस फैक्ट्री का धुआं जाता है वहाँ तक फसल जो है चारों तरफ से खराब हमें दिखाई दी है, यहाँ पे किसानों ने कहा भी है। अब बात करते हैं कि जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों का क्या कहना है। मैंने अधिकारी महोदय से बात की, एसडीओ साहब जो थे पोल्यूशन बोर्ड हिसार से, वो यहाँ पे आए थे मौका पे, तो उनसे मैंने बात की, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो यहाँ से सैंपल उन्होंने ले लिया है और उसके बाद जो रिपोर्ट बना करके चंडीगढ़ उच्च अधिकारियों के पास भेज दिए, यानी कि विभाग में भेज दिए, इसकी रिपोर्ट कर दी गई है। और सिरसा के डीसी साहब के भी मामला संज्ञान में ला दिया है। 15 दिन का समय उनका कहना है कि कानून के हिसाब से देना होता है फैक्ट्री के मालिक को, तो 15 दिन का समय दिया गया। 15 दिन में वो फैक्ट्री का मालिक क्या कुछ जवाब देता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब कार्रवाई क्या हो सकती है, वो जब मैंने उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे जानना चाहा, तो उन्होंने जवाब जो है वो गोलमोल करने की कोशिश की। लेकिन जब मैंने पूरा सही तरीके से पूछा कि अगर फैक्ट्री का मालिक अपना पक्ष नहीं बचा पाता है, अपना बचाव नहीं कर पाता है, तो क्या कार्रवाई हो सकती है, तो उनका कहना था कि अगर बचाव कर पाता है तो
जो कार्रवाई होगी वो अधिकारियों के द्वारा की जाएगी, उच्च अधिकारियों के द्वारा। लेकिन अगर जब फैक्ट्री का मालिक अपना बचाव नहीं कर पाता है तो ये फैक्ट्री जो है वो सील हो सकती है। यानी कि अगर फैक्ट्री का मालिक बचाव नहीं कर पाता है तो फैक्ट्री सील हो सकती है। ये बात मैं 2 बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से कोई चांस है, क्योंकि यहाँ पे जो सबूत मिले हैं, जो मौका वारदात पे अधिकारियों को भी लाइव सबूत मिले हैं कि रबड़ यहाँ पे जलाया जा रहा है, रबड़ का ट्रक आया हुआ है। इससे पहले भी रबड़ के जो 1000 बैग हैं वो पड़े हुए थे। ग्रामीणों ने इससे पहले भी शिकायत की थी, उसके बाद एक मौका दे करके उसको छोड़ दिया गया था शायद। तो उसके बाद फिर से ये जो इस तरह की घटनाक्रम सामने आता है तो गांव के लोग काफ़ी खफा हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा 15 दिन या 20 दिन बाद कि क्या फैक्ट्री का मालिक अपने आप को बचा पाता है या फिर फैक्ट्री सील होती है। लेकिन अगर मोटा तौर पे अंदाज़ा लगाना चाहूँ तो ग्रामीणों का साफ तौर पे यही कहना है कि फैक्ट्री सील होनी चाहिए, सील होगी तभी ये जो अपना धरना है वो यहाँ से उठाएंगे। खैर, अब प्रशासनिक अधिकारी और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पे क्या कुछ कार्रवाई करता है, क्या फैक्ट्री को सील किया जाता है या फिर पहले की तरह एक और चेतावनी दे करके फैक्ट्री को दोबारा से चालू करने की परमिशन दे दी जाती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर फैक्ट्री शुरू हो जाती है तो आसपास के गांव के साथ साथ आसपास के किसानों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना इस फैक्ट्री के धुएँ के कारण और इस फैक्ट्री से उड़ने वाले गर्दे के कारण करना पड़ रहा है। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।